कोई ना, मैं अच्छा क्या रहा है, दोनों को बोलने दो। जरूरत पड़ेगी। यस, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रेसिपिटेशन डायरेक्शन। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था, मोहर्स मेथड, और अभी हम पढ़ने वाले हैं फजान्स मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है प्रेसिपिटेशन डायरेक्शन का। टोटल 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से नाम बताएंगे सब लोग? मोहर्स मेथड, फजान्स मेथड, गोल्डहार्ट्स मेथड, 3 होते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझना फजान्स मेथड में क्या डिफरेंस है, कैसे दोनों में अलग है, मोहर्स से ये कैसे डिफरेंट है। कुछ चीज़ सेम है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर का फर्क पड़ेगा, सिर्फ वही अलग है इसके अंदर। ठीक है, इंडिकेटर का नाम मैंने आपको थोड़ा सा मेंशन किया, क्या नाम है? फ्लोरोसेंट। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरोफ्लोरोसेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? डाइक्लोरोफ्लोरोसेंट। इसको हम लोग F- से इंडिकेट करें, बिकॉज F- में क्या होगा? F- हमें आयंस मिलेंगे इसमें। एनायन बोलते हैं माइनस है तो, और प्लस होगा तो कैटायन। करेक्ट है? ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ पे हम लोग निकालिए, कैसे हमने लिया है ऊपर बीरेट, नीचे हमने क्या लिया है? कोनिकल ग्लास। बीरेट के अंदर सॉल्यूशन कौन सा है? 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, कोनिकल ग्लास में सॉल्यूशन कौन सा है? 0.1 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं है दोनों के अंदर, दोनों ही कलरलेस है। उसके बाद अब इंडिकेटर हम लोग कितने ड्रॉप्स यूज करते हैं? 2 से 3 ड्रॉप्स यूज करेंगे। कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग? फ्लोरेसेंट या फिर डाइक्लोरोफ्लोरेसेंट, जिससे हमें F- आयन मिलेगा। अब स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, जैसे हमने नॉट को हमने स्टार्ट कर दिया, अब इस सॉल्यूशन के ड्रॉप्स जो है इस वाले सॉल्यूशन के अंदर ऐड होंगे। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर दोनों सॉल्यूशंस ऐड हो रहा है। रिएक्शन स्टार्ट अब हो चुकी है। ठीक है, रिएक्शन जब स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन खत्म होने के बाद एक पर्टिकुलर रीडिंग आएगी, जिसमें एक ड्रॉप ऐड होते ही लास्ट में एक कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज में कैसे कलर आएगा? रेडिश ब्राउन, या फिर आप बोलोगे डार्क रेड कलर, डार्क रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन। ठीक है, मतलब इतना रेड कि वो ब्राउन आपको लगेगा, तो वो डार्क रेड कलर आप बोल सकते हो। वो जब चेंज हो जाएगा उस एक ड्रॉप से, वहां पे हमारा क्या होगा? वो इंडिकेट हमें कर चुका है वो कि हमारी रिएक्शन अब खत्म हो गई है, तो हमें उस टाइम इस नॉब को बंद कर देना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि दोनों कलरलेस थे, स्टार्ट किया इसको, लास्ट में एक ड्रॉप ऐसी है कि लास्ट में पूरा सॉल्यूशन में कलर चेंज हो गया और सॉल्यूशन पहले से ज्यादा गाढ़ा भी हो गया, पीपीटी बन चुका है इसके अंदर और कलर भी साथ में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे, दैट विल बी द एंड ऑफ द टाइट्रेशन। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली हुआ क्या है वो हमें समझना पड़ेगा रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझनी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है? AgNO3 लिया है। आयंस कौन कौन से AgNO3 में हमें मिलते हैं? यहाँ से Ag+ अर्जेंटम। ठीक है, सिल्वर आयंस हमें यहाँ से मिलेंगे। सिल्वर आयंस की सबसे पहले रिएक्शन किससे होगी? यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन क्या है? NaCl। ठीक है, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट करेगा? NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। तो वो उस रिएक्शन में अगर हम उसको लिखें तो वो कैसे दिखेगा? AgNO3 + NaCl के क्या बनेगा लास्ट में? AgCl। ठीक है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। व्हाइट पीपीटी हमेशा किसका बनता है? AgCl का। ठीक है, लास्ट में बचा है NaNO3। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन प्राइमरी। लेकिन हमने क्या देखा टाइट्रेशन में कि हमारी रिएक्शन लास्ट में किससे खत्म हो रही है? रेड कलर से, रेड पीपीटी बन रहा है। तो उस रेड पीपीटी का रीजन क्या है? हमारे पास एक्चुअली यहाँ से जब इन दोनों रिएक्ट किया तो उस टाइम पे रिएक्शन एंड नहीं हुई थी। ठीक है, रिएक्शन एक्चुअली इसमें हुआ क्या था? सिर्फ Ag के आयंस है वो बाकी थे, और यहाँ पे जो NaCl के जो क्लोराइड आयंस हैं वो पूरे कंज्यूम हो चुके थे। लेकिन अभी भी वी वर लेफ्ट विद द Ag+ आयंस, हम लोग अभी भी बचे हुए हैं, इस आयंस हमारे पास बाकी हैं। तो उसके अब ये यहाँ पे हैं, अब रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं है, तो अब क्या होगा? फजान्स के मेथड के थ्रू क्या होता है? जो फ्लोरोसेंट आयंस हैं, डाइक्लोरोफ्लोरोसेंट जो हमारा इंडिकेटर है, ये अपने आयंस छोड़ेगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। जो अधूरी रिएक्शन उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा? डाइक्लोरोफ्लोरोसेंट जो हमारा इंडिकेटर है, इसके जो फ्लोराइड आयंस हैं वो आगे किससे चल के रिएक्ट करेगा? AgNO3 से। यहाँ पे हमें नाम Ag+ यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पे मिल गया होगा F-। तो अब जो रिएक्शन होगी वो किन दोनों के बीच में होगी? AgNO3 एंड F-। तो सेकेंडरी रिएक्शन कैसी होगी? Ag+ आयंस प्लस F-। ठीक है, क्या मिलेगा? Ag सिल्वर फ्लोराइड, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा। कौन से कलर का होगा? ये रेड
रेडिश ग्रीन या फिर डार्क रेड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है। तो ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि रिएक्शन इन दोनों के बीच में ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन और इंडिकेटर के बीच में भी हुई है, तब जाके हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आगे। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? सेम पहले वाले ही है, सेम पहले वाले मेथड है, बस फर्क इंडिकेटर का ही है। पीपीटी में देखो कलर भी सेम बन रहा है, रेडिश वाली, वो रेडिश ब्राउन था, ये डार्क रेड है। तो उसको लिखें एक बार। यस, पॉज करना प्लीज। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बोलहार्स मेथड, ठीक है। बोलहार्स मेथड इज द थर्ड मेथड फॉर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ठीक है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में दो पढ़ लिए, कौन कौन से? मॉर्स और फजांस। अब थर्ड हमारा कौन सा है? बोलहार्स मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंस क्या आएगा? हमारे पास अगेन वही टाइट्रेंट है, ठीक है, टाइट्रेंट है और नीचे कोलिकल फ्लास्क है। हमने सॉल्यूशंस कौन कौन से लिए हैं? सबसे पहले टाइट्रेंट में हम क्या लेते हैं? 0.1 नॉर्मल हम लेंगे, क्या? अमोनियम थायोसाइनेट, आपको क्या आनी चाहिए? हाँ, अमोनियम थायोसाइनेट लेते हैं NH4HCl 0.1 सॉल्यूशन, 51 कर दिया उसको। नीचे हम ले रहे हैं कोलिकल फ्लास्क, सॉल्यूशन क्या लिया हम लोगों ने? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, इसको फिल कर दिया। अब कितना है ये? 0.1 नॉर्मल है। यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो कौन सा है हमारा? फेरिक एलम। इसको एक तरह से कॉमन नेम बोलते हैं फेरिक एलम, ठीक है, जिसमें से कौन से आयंस हमें मिल रहे हैं? फेरिक Fe3+, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगी? अगेन हम लोगों ने इनके दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। इंडिकेटर डालने के बाद अभी भी कलरलेस ही रहेंगे, ठीक है। इंडिकेटर डालने के बाद भी ये कलरलेस ही है। जैसे हमने ऐड किया स्टार्टिंग की टाइट्रेशन की, ये ड्रॉप्स यहाँ पे आके ऐड होंगे, एक रिएक्शन खत्म होने पे इसकी प्राइमरी एक रिएक्शन होगी जो मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन जब एंड पॉइंट आता है इसका तो रिएक्शन में कौन सा कलर आता है? रेडिश ब्राउन, पीपीटी ही बनेगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी, ठीक है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ओके, तो अभी जब हम लोग की रिएक्शन चल रही थी तो स्टार्टिंग में हमारे थायोसाइनेट आयंस किससे रिएक्ट करते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट Ag सिल्वर आयन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे एक वाइट कलर का पीपीटी बनता है, जो कि हमें यहाँ पे एक्चुअली विजिबल नहीं होता, यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं लगेगा, बट एक्चुअली रिएक्शन में इन दोनों में जो पीपीटी बनता है वो कौन सा कलर का होता है? वाइट, ठीक है। जैसे ही इसके आयंस अब एक्स्ट्रा बच जाते हैं, थायोसाइनेट के आयंस मतलब एक्स्ट्रा बच गए और यहाँ पे पूरे सिल्वर के आयंस कंज्यूम हो चुके हैं, तो अब आगे चल की रिएक्शन किससे होती है? हमारे यहाँ पे फेरिक आयन से, जो कि हमारे इंडिकेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। फेरिक साइड हमारे स्टार्टिंग रिएक्शन, तो थायोसाइनेट आयंस किससे रिएक्ट करेंगे? फेरिक आयन से, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी रिएक्शन कैसी थी? अमोनियम थायोसाइनेट रिएक्ट्स विद AgNO3 टू गिव AgSCN, ओके। ये हमारा कौन सा कलर का था? वाइट, ओके, वाइट कलर। दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है? थायोसाइनेट रिएक्ट्स विद Fe3+ टू गिव FeSCN ट्वाइस। ये हमारा इसको हम बोलते हैं फेरस थायोसाइनेट। अब ये फेरिक नहीं है, ये फेरस, इसका रिडक्शन हो चुका है। रिडक्शन मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो Fe3 से क्या बन गया? Fe2 बन गया, तो हो गया फेरस थायोसाइनेट। ये कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। इसको बोलते हैं हमारा एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया था? एक बार इसको लिखें, स्टार्ट करते हैं।